कितने बच्चे मतलब क्वालिफाई किए लास्ट तक? 165 बच्चे आए थे अटेम्प्टिंग और जो 53 क्लियर हुए थे हाँ। रेस में। उसके बाद 48 लास्ट में फाइनल थे। फाइनल वहाँ का स्टाफ कैसा था? स्टाफ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट था वहाँ का, GC1 का। हाँ। ठीक है। किस चीज़ में मतलब बच्चों को थोड़ा बहुत किसी चीज़ में दे रखे थे छूट वगैरह, किसी चीज़ जैसे टाइमिंग 2-4 सेकंड दे दी? आपको ऐसा कोई भी लगा सर ने कोई कमी छोड़ी, पर्सनली अटेंशन कहीं से कहीं तक नहीं। मैंने एक दिन प्रॉपरली हाई जंप सीखी। आप शाम तक 5 बजे थे, मैंने कहा था आपसे, पूरे दिन हाई जंप सीखी थी। आप यहाँ थे, 10-12 बच्चे होंगे सारे ही, कोई नहीं छोड़ता इतनी। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की, भारत माता की। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, अभी SSC CPO के फिजिकल चल रहे हैं। अभी मेरी एकेडमी से एक बच्चे ने और फिजिकल क्लियर किया है, तरुण ने। और सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन तरुण। मैं बाद में अभी तरुण से जानते हैं इसका फिजिकल कहाँ था और कैसा वहाँ का एनवायरनमेंट था, कितने बच्चे क्वालिफाई किए और किस किस चीज़ में ज़्यादा बच्चों को दिक्कत आ रही है। सबसे पहले तरुण कॉन्ग्रेचुलेसन। आप ये बताओ कि आपका फिजिकल कहाँ पे था? मेरा अजमेर GC1 में फिजिकल था। GC1 में वहाँ का ट्रैक कैसा है? ट्रैक मडी ट्रैक है, रेड सोइल का जो होता है। हाँ। लेकिन जो बारिश हो गई थी ना, उसकी वजह से हल्का सा गीला हो गया ट्रैक। लेकिन कितने मीटर का ट्रैक है? 400 मीटर का ट्रैक है, 400 पूरे मीटर परफेक्ट का। 400 मीटर का और ट्रैक है। यहाँ पे आपकी लास्ट टाइमिंग क्या आई थी और वहाँ क्या आई? मेरी लास्ट टाइमिंग यहाँ पे 6:13 थी। 6:13 वहाँ और वहाँ पे 6:04 टाइमिंग 6:04 आई। मतलब आप देख सकते हो सीधे 9 सेकंड का फर्क पड़ा है, वो भी मिट्टी गिल्ली थी, वरना और ज़्यादा फर्क पड़ता। बाकी लॉन्ग जंप, हाई जंप? लॉन्ग जंप, हाई जंप, मेरी लॉन्ग जंप पहली बार में करती, लेकिन हाई जंप मैंने थर्ड टाइम में की थी। थर्ड टाइम में क्या दिक्कत आई आपको? मैंने बैली सीखी थी यहाँ पे लास्ट में 3-4 दिन के लिए। 3-4 दिन। फिर मैंने पहली 2 बैली मारी, लेकिन मुझे हाई जंप मतलब मेरा जंप उठ नहीं रहा था वहाँ से, पता नहीं क्यों, मिट्टी हर गिल्ली ही थी या कुछ भी था। तो फिर मैंने थर्ड टाइम में मैंने मतलब सीख लिया था कि सीजर ही मारनी है मुझे। फिर मैंने थर्ड टाइम में सीजर मारी, सीजर में क्लियर कर गया था। सीजर आपने यहाँ पे कितनी क्लियर करवाई थी? सीजर यहाँ में 3:10 क्लियर करके 3:10 क्लियर कराई थी। देखो आप देख सकते हो 3:10 इसने सीजर क्लियर की थी और वहाँ पे 3:11 एक ही अटैम्प्ट लिया, उसमें क्लियर हो गई। बेली में इसने 1 या 2 बार ही ट्राई की थी यहाँ पे, और उसकी वजह से इसको दिक्कत हुई। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम में बच्चे माइंड डाइवर्ट कर लेते हैं, सर बेली कर लेते हैं, और बच्चों को देख के बेली वही कर सकता है जिसका एक्सपीरियंस हो गया। एक दिन में आप बेली सीखी है तो उसको 2-4 बार करोगे, 2-4 दिन करोगे, तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। तो इसमें बेली में ये दिक्कत आई। बाकी सीजर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट। हाँ, सीजर में फर्स्ट। आपके कितने बच्चे मतलब क्वालिफाई किए लास्ट तक? 165 बच्चे आए थे अटेम्प्टिंग और जो 53 क्लियर हुए थे रेस में। उसके बाद 48 लास्ट में फाइनल थे। फाइनल थे। हाँ, किस चीज़ में बच्चे ज़्यादा बाहर हो रहे थे? रेस में सबसे ज़्यादा। देखो रेस का तो है ही, उसके अलावा लॉन्ग जंप, हाई जंप में 9 बच्चे आउट हुए थे और 2 बच्चे लॉन्ग जंप में आउट हुए थे। हाँ। और 3 बच्चे हाइट में थे, एक चेस्ट में था, आई थिंक एक का और था किसी। और वहाँ का स्टाफ कैसा था? स्टाफ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट था वहाँ का, GC1 का। हाँ। ठीक है। किस चीज़ में मतलब बच्चों को थोड़ा बहुत किसी चीज़ में दे रखे थे छूट वगैरह, किसी चीज़ जैसे टाइमिंग 2-4 सेकंड दे दी उसमें? वहाँ सब कुछ मतलब एक्यूरेट ले रहे थे। बिल्कुल। और जैसे साथ ही एक तो 400 पे जो 1600 का 6.5 मिनट में वो बच्चा लगभग 6.5 मिनट में आ गया था, हो सकता है 6:31। उसका शरीर पीछे से निकल गया था आगे, यहाँ पे रस्सी आ गई थी, लेकिन उन्होंने आउट कर दिया था। 100 मीटर में भी वो लड़का 16 सेकंड पे अप्रोक्स पहुंच गया था बिल्कुल। उन्होंने रस्सी खींच दी, रस्सी पे बिल्कुल अटक गया था, आउट कर दिया था उन्होंने। हाइट में भी खींच रहे हैं, लगभग 1-1.5 सेंटीमीटर खींच रहे हैं पूरी। जैसा कि दोस्तों आप जान सकते हो तरुण से कि वहाँ का जो GC1 का स्टाफ है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट है, और जो लड़का 36 में पहुँच गया था, लाइन पे पहुँच गया था, उसको भी बाहर कर दिया है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, आप जब भी 1600 मीटर की कई बच्चे करते हैं, 1600 मीटर लगाते हैं, लास्ट के 10-1 मीटर बच जाते हैं तो ढीला छोड़ देते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है। लास्ट के जब तक आपको लाइन क्रॉस नहीं कर दो, आपको ढीला नहीं पड़ना है और पूरा खींच के लेना है। मेनली 100 मीटर के लिए 100 मीटर में जो पहले 3-4 कदम छोड़ देते हैं ना, वही उसके साथ हुआ था। वो बिल्कुल ढीला पड़ गया था, तभी उन्होंने रस्सी खींच दी। वहाँ पे कोई दिक्कत आई आपको किसी प्रकार की? जैसे लॉन्ग जंप का एक सबसे बड़ी चीज, कई बच्चे बोले थे कि लॉन्ग जंप का वहाँ पे मिट्टी ऊपर डाल रखी थी, अपनी तरह पिट थी। नहीं, पिट कुछ सेम थी, लेकिन गिल्ली मिट्टी थी बस। ये गिल्ली मिट्टी थी। हाँ, वो तो बारिश की वजह से गिल्ली हो गई थी। और हाई जंप कैसे करवाते? गद्दे पे थे? हाई जंप गद्दा था, अच्छा गद्दा था। और जैसे अपनी
उसके हिसाब से वहाँ छोटा लग रहा था, जिस हिसाब से देखो अभी इसने बताया वहाँ पे गद्दा था। अब मैं आपको बता दूं इससे बेली क्यों नहीं हुई। बेली अगर आप करते हो ना तो मिट्टी में करोगे तो आपकी लैंडिंग अच्छी हो जाती है, क्योंकि मिट्टी में जाते हो तो आपको नीचे गहराई मिल जाती है और गहराई में आपको घूमने का टाइम मिल जाता है। और गद्दा ऊंचा हो गया, वो 2.5-3 फीट का तो ऊंचा होगा, हाँ, 2.5-3 फीट ऊंचा होता है तो आपको घूमने का टाइम नहीं लगता मिलता, तो आपका क्या है जो पीछे वाली लेग है ना वो टच हो जाती है। वो गद्दे पर वही बच्चा बेली ढंग से कर पाएगा जिसने अच्छे से तैयारी की है, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा आपको लैंडिंग करने में, और नीचे मिट्टी में आपको टाइम मिल जाता है तो आपको आराम से बॉडी घूम जाती है। तो इस वजह से आपको इसको बेली में थोड़ी दिक्कत हुई है। उसके बाद कुछ आप अकेडमी के बारे में कहना चाहोगे, कैसा माहौल है, कैसा सर तैयारी करवाते हो? अकेडमी के बारे में मुझे कहीं से कहीं तक नहीं लगता था कि मैं 1 महीने में तैयारी कर लूँगा। 1 जनवरी को मैं आया था, 29 को मैंने ओक लिया था, एक तरीके से आया था, पूछा था आपसे, ट्रायल वगैरह लिया था, लेकिन 1 जनवरी से मैंने स्टार्टिंग की थी। 12-13 दिन बाद ट्रायल हुआ था, मैंने 12-13 दिन बाद ही मेरी रेस आ गई थी, 6:26 मारी थी पहली बार। 6:26 आ गई थी। हाँ, उसके बाद 3 मैंने रेस दी है, मतलब जो टाइमिंग दी है 6:26 थी, उसके बाद था 6:25 आई थी दूसरी, फिर तीसरी 6:12 आई थी मेरी, 6:13। ठीक है। और आपको ऐसा कोई भी लगा सर ने कोई कमी छोड़ी है, पर्सनली अटेंशन कहीं से कहीं तक नहीं। मैंने एक दिन प्रॉपरली हाई जंप सीखी, आप शाम तक 5 बजे थे, मैंने कहा था आपसे, पूरे दिन हाई जंप सीखी थी। आप यहाँ थे, 10-12 बच्चे होंगे सारे ही, इनसे कोई नहीं छोड़ता, इतनी मतलब बच्चे हैं इतने सारे, तो कौन इतना टाइम दे पाता है। बस ये आप भी देख रहे हो दोस्तों, जितने भी बच्चे हैं आज भी 1 बजे का टाइम हो रखा है। मैं अभी भी ये सीपीओ वाले बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं जिनकी लॉन्ग जंप हाई जंप में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, उन बच्चों के लिए रुका हुआ हूँ। मेरा बैच सुबह 10:30 बजे ख़त्म हो जाता है। आज मैंने इनको 11 बजे बुला के टाइमिंग फिर से भी ली है और लॉन्ग जंप हाई जंप की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो यही है हमारा मेन मोटिव, यही होता है जितने भी बच्चे यहाँ पे आते हैं उनका फिजिकल क्लियर करवाने। मैं एक बात फिर से बोल रहा हूँ, मैंने एडमिशन इसीलिए क्लोज किया था ताकि इन बच्चों पे मैं अच्छे से ध्यान दे सकूँ। अभी भी मेरे पास काफ़ी बच्चे थे, HM वाले बच्चे काफ़ी थे, मैंने उनको अलग से कर दिया, भाई 2-4 दिन मैं आपको टाइम नहीं दे पाऊँगा। इन बच्चों के फिजिकल के लिए मैं आप इन पे प्रॉपर ध्यान दे रहा हूँ ताकि इनका फिजिकल क्लियर हो जाए। और आप अकेडमी के बारे में जो बच्चे देख रहे हैं क्या बोलना चाहोगे? मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि बिल्कुल आओ। आपको मतलब एक तरीके से कहते हैं ना, पर्सनली गाइडेंस किया जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि आप डाउट है, कहीं से जाके पूछ सकते हैं। ये नहीं है कि हाँ चलो ठीक है 100 बच्चों की हो रही है, आपने किया छुट्टी निकल, ऐसा नहीं है। आपको जाके कह दो भैया मुझे चाहिए टाइम दो, आप मुझे मेरा ये कराओ, आप दूसरी तरीके से कराओ। ये चीज़ मैं बिल्कुल 100% मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको अगर पर्सनली गाइडेंस देने में मैं एक ही अकेडमी स्ट्रेंथ अकेडमी को करूँगा रिकमेंड। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो, इस बच्चे ने भी अच्छे से बताया है। और आप रिजल्ट ज़रूर मैटर करना, सबसे बड़ी चीज़ होती है रिजल्ट। बच्चे चाहे कितने भी हो, 10 हो 20 हो, रिजल्ट कितने बच्चों का आ रहा है। चाहे मेरे पास 1000 बच्चे हो, मैं रिजल्ट ही नहीं दे रहा तो कोई मैटर नहीं कर। आप भेड़ चाल मत चलो, जहाँ रिजल्ट आता है वहाँ आप जाओ और आपको पर्सनली अटेंशन मिलती है। मतलब आप फिजिकल जो आपकी एक्टिविटी है उससे सर से सेटिस्फाई हो तो ही आप अकेडमी ज्वाइन करो। धन्यवाद।